दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपना नया वीडियो जिसका टॉपिक है चालाक और झूठे इंसान की असलियत पहचानने का बहुत आसान तरीका। वो चालाक और झूठा इंसान आपके साथ बिजनेस में कारोबार में जुड़ा हो सकता है, आपके साथ उसका घर में आने जाने वाला रिश्ता हो सकता है, अच्छे दोस्त का, वो आपका प्रेमी होने का इच्छुक हो सकता है, उसकी दिलचस्पी आपके पास जो पैसा है, रुपया है, उसमें हो सकती है। तो उस चालाक और झूठे इंसान को एक तरह का मास्क पहनना पड़ेगा जिसमें वो जो उसके मन की चालाकी है, स्वार्थीपन है, उसको छिपाकर आपके करीब होने का, आपका विश्वसनीय होने का दावा करेगा। इनको अगर मौका मिल जाए तो ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपका दिल तोड़ सकते हैं, हमेशा के लिए जख्म दे सकते हैं जो जिंदगी भर टीसते रहें। आपका जो मनुष्य के ऊपर एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है उसको कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं कि आप भविष्य में कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये तो समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसे इंसान का वो जो मुखौटे के पीछे असली चेहरा है, चालाकी का, झूठ का, स्वार्थीपन का, उसको पहले से पहले उस मुखौटे को हटाकर उसकी असलियत पहचान लेना बहुत जरूरी है। वो इंसान अपनी पूरी चालाकी से, पूरी होशियारी से मुखौटे को पहने रहेगा, आपको विश्वास दिलाएगा कि यही इसका सच्चा रूप है, आत्मीयता से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, उसको आपकी परवाह है, वो एक शुभचिंतक है आपका। ये मुखौटा वो लगाए रखने की कोशिश करेगा और किसी भी तरह से आपको इस मुखौटे को हटाकर उसका असली चेहरा देखना है वक्त रहते। तो उसकी असलियत पहचानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा, आसान सा तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगा। 2 हिस्सों में है ये तरीका। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर चर्चा। उसका असली चेहरा देखने का जो तरीका है, उसका पहला हिस्सा कहता है कि इस इंसान को कुछ, ये जो एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, बहुत विश्वास है उसको अपने ऊपर कि वो आपको मूर्ख बना लेगा, तो इस विश्वास को डगमगाना पहले चरण का, पहले कदम का हिस्सा है। आपको बेवकूफ़ बनाने के, उसके विश्वास को डगमगाने का पॉइंट वो होता है दोस्तों, जहां पर कि आपकी और उसकी समझ में एक टकराव पैदा होना शुरू हो। जैसे कारोबार में अगर कोई इंसान आपके पैसे के ऊपर दृष्टि रखे हुए है और उसे हड़पना चाहता है, तो वो आपके सामने कोई स्कीम लेके आएगा। तो उस स्कीम का जो शुरुआतीपन है, आकर्षण है, वो आपको बहुत जचेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी स्कीम को अनफोल्ड करेगा, उसका स्वार्थीपन आगे आएगा और उस स्वार्थ के वशीभूत वो आपको कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा कदम उठाने का सुझाव देगा जहां से कि जो कंट्रोल है, वो जो नियंत्रण है पूरी स्कीम के ऊपर, पूरी परिस्थितियों के ऊपर, वो आपके हाथ से निकलकर उसके हाथ पे चला जाएगा। उदाहरण के लिए वो कह सकता है कि यहाँ पर पैसा लगाना बहुत अच्छा है, इस चीज़ की खरीदारी करना, इस तरह से बिजनेस में आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या फैसला करना है? पैसा लगाकर अपना। ये इंसान अपने आप को उस बात का एक्सपर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि पैसा आपका लग रहा है तो आपको थोड़ी सी चिंता बनेगी और उस चिंता को जब आप इसके सामने व्यक्त करेंगे तो ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहेगा, नहीं नहीं, मैं हूं ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको इस मोड़ पर अपनी चिंता को, अपनी जो मन की बेचैनी है, उसको ध्यान में रख के पहला चरण लागू करना है। और वो पहला चरण कहता है कि आप अभिनय करना शुरू करिए जैसे आपका वो जो स्कीम बता रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप उसको कहें, अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, बात कुछ जम नहीं रही है, मैं सोच विचार करके बताता हूँ, बताती हूँ। तो जब आप उसको टालेंगे कि आपको कोई फैसला नहीं करना है अभी, तो वो जो उसके अंदर की एक बेचैनी है आपको मूर्ख बनाने की, आपका पैसा हड़पने की, वो बेचैनी बहुत बढ़ जाएगी। निश्चित ही वो आपके ऊपर दबाव बनाएगा कि आप ऐसा जरूर कर लें। आप उदासीन बने रहिए, अभिनय करते रहिए। जैसे जैसे समय बीतेगा
उसका जो अंदर का उतावलापन है आपका पैसा हड़पने का, वो उसके हाव भाव में दिखाई देने लगेगा, उसकी नाराज़गी में, उसकी आपकी तारीफ करने में, उसका आपको विश्वास दिलाने में कि ज़रूर हमको मुनाफा होगा, इन सब चीज़ों में उसका वो जो अंदर का उतावलापन है, अंदर का लालच है, वो उसकी आंखों में, हाव भाव में दिखने लगेगा। और अगर वो इंसान लालची नहीं है, धोखेबाज नहीं है, चालाक नहीं है, स्वार्थी नहीं है, तो वो आपके ये जो आपने डिसीजन लिया है कुछ दिन इंतजार करने का, इसकी कद्र करेगा। उसके हाव भाव में अगर वो फिर कभी जोर भी डालेगा तो ऐसी बेचैनी नहीं दिखाई देगी जैसे उसका अपने हाथ से कुछ निकला जा रहा हो। जो इंसान आपका सचमुच शुभ चिंतक है, हितैषी है, उसके अंदर लालच का जो एक तूफान सा उभरता है जब आप उसके रास्ते में, उसकी स्कीम में कोई रोड़ा अटकाने वाला व्यवहार करते हैं, बात कहते हैं, तो ये विश्वसनीय इंसान के अंदर नहीं पैदा होता। वो आपके साथ कदम बढ़ाता हुआ, आपका साथ देता हुआ, सहयोग देता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। उसका जो अपना पूरा हाव भाव है, वहाँ कहीं भी आपको गुस्सा, चिढ़, शिकायत, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, ऐसी कोई बात नहीं नजर आएगी। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति तब होती है जब कोई आपके दिल में प्रेम पात्र बनकर जगह बनाना चाहता है। वो दोस्ती का, प्रेम का मुखौटा पहनकर आपके जीवन में एंटर करता है और बहुत ही अपनी अच्छी बातों से, बहुत ही कॉन्फिडेंस जगाने वाली बातों से आपका दिल जीतने की, आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करता है। आप अगर आजमाना चाहते हो कि ये इंसान सचमुच विश्वसनीय है कि नहीं, चालाकी से बाद में मुझे धोखा देकर मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान, चाहे पैसों से हो, चाहे भावनाओं के लेवल पे हो, नुकसान तो नहीं करेगा, तो आप यहाँ पर भी एक हल्का सा उदासीनता ओढ़ लें। पहले चरण को यहाँ भी लागू करें। आप उसकी बातें सुनें, लेकिन अपने हाव भाव से ये ना दिखाएं कि आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो। आपकी उदासीनता, आपका दिलचस्पी ना लेना इस इंसान के दिल में भी उथल पुथल मचा देगा। वो और ज़्यादा जोर देकर आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि वो विश्वसनीय है, आपसे सचमुच प्रेम करता है, करती है। अगर आपने अपना अभिनय जारी रखा तो आप पाएंगे कि उसकी उथल पुथल और बढ़ेगी और देर सवेर वो जो गुस्सा है, चिढ़ है, शिकायत है, नाराज़गी है, कुछ भला बुरा कहना है, आपको डराना है, धमकाना है, लालच देना है, वो उभर कर उसके व्यक्तित्व में, उसकी आंखों में, उसके हाव भाव में झलकने लगेगा। तो कहीं पर भी अगर आपको किसी भी इंसान की विश्वसनीयता का, उसकी ईमानदारी का आंकलन करना है तो इस पहले चरण को लागू करें। और दूसरा चरण क्या कहता है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस इंसान का जो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने में सफल हो जाएगा और अपना उल्लू सीधा कर लेगा, उसको डगमगाने के लिए आप उसे कहें कि चलो किसी अन्य एक्सपर्ट से भी तुम्हारी स्कीम के बारे में सलाह कर लेते हैं। अगर वो प्रेम की बात कर रहा है तो आप उसे कहो कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी एक सहेली है, मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, आपसे मिलना चाहती है। तो ये इंसान फौरन जो है इसका विरोध करेगा। वो कहेगा एक्सपर्ट को मिलने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? आपका जो प्रेमी होने का इच्छुक है वो कहेगा अरे मिल लेंगे बाद में, चलो यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ बात को टालने की कोशिश करेगा। और किसी भी एक्सपर्ट के सामने अपनी जो उसकी एक स्कीम है जिसमें वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है, वो जो उसके दिल में प्रेम है नहीं, सिर्फ मुखौटा पहरा हुआ है, और लोगों से मिलकर, अपने परिवार के लोगों से मिलाकर, अपने दोस्तों से मिलाकर उसको अपनी जो मुखौटा उतर जाने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा दिखती है। नेचुरली वो अंदर से परेशान हो उठेगा और आपके ऊपर दबाव बनाएगा कि किसी भी तरह के एक्सपर्ट को, किसी भी तरह के बाहरी आदमी को दोनों के बीच में ना लाएं। तो मित्रों, किसी भी चालाक और झूठे और स्वार्थी इंसान का होने का अगर शक है आपको किसी के ऊपर और आप चाहते हैं उसका मुखौटा उतारना, तो इन 2 चरणों का इस्तेमाल करके बड़ी हद तक ये संभावना रहेगी कि आप उसका मुखौटा उतारने में सफल हो जाएं। जो इंसान भला बुरा कहने पर उतर आए, वायलेंस उसकी आंखों से झलकने लगे, गुस्सा झलकने लगे, चिढ़ और नाराज़गी झलकने लगे, वो रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसके दिल में कहीं ना कहीं खोट हो सकता है। जो दिल से ईमानदार है, आपका विश्वसनीय सचमुच है, शुभ चिंतक है, वो आपका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो मित्रों,
इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। जो आपका कोई सुझाव है, राय है, आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।